कंप्रोमाइज नहीं करती कि किसी चीज में कोई मिलावट करो। आप बेशक सस्ती चीजें पिंडी से मंगवाते हो, जहां से मंगवाते हो आप लेते हो, आप उसमें थोड़ा सा देख लो कि इसमें किसी किस्म की मिलावट ना हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि दुपट्टे रंगने वाला कलर या इस तरह की चीजें डाल के आप लोगों के साथ ज्यादती कर जाते हो। आप वो सस्ती चीजें तो ले लेते हो लेकिन हमारे लोगों के साथ ज्यादती कर जाते हो, उनके मैदे फारो हो जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं। तो जहां पे आप लोगों को लगे कि कोई चीज सस्ती है या इस तरह से आ रही है तो आप देख लो। जो आपकी ये मशीन है, ये इसका क्या काम है? हाँ, ये डिटेल लगाती है ना, इस पे हम जो है तो इसकी जो कीमत फिक्स करते हैं तो वो इस पे लगाते हैं हम। एक्सपायरी डेट और जो डेट इस पे हम लगा देते हैं कब तक की चीज चलती है, एक से ठीक है। थोड़ा सा हमें बताएंगे ये जो है ना, ये हमारा मिक्सचर है। ये कोई भी चीज मिक्स करनी है ना अगर आपको तो वो इसमें डाल के तो वो मिक्स करके मिक्सिंग करके और ये जो है तो जैसे नमक है ना, तो नमक कहीं बाज़ वो बन जाता है, डली सी बन जाती है, तो वो इसमें डाल के तो वो ग्राइंड करके वापस में जो इसके ये जो मशीन है, ये जो मशीन हमारी, इससे जो भी हमारी चीज़ पैकिंग हो रही है, जैसे हल्दी मिर्च हो गई, नमक हो गया, ये चीज़ें हम इसमें डालते हैं और आप ग्राम इसके साथ लगा लेते हैं। हाँ, ग्राम 1 किलो है, कर देते हैं, सेट कर देते हैं और ये ऑटोमेटिकली सारी जो है तो वो सेटिंग हुई भी निकालती है, ये पैक करके तो निकाल देती है। फर्क है गैस में। और इसकी हम पिसाई कर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ताहिर अजीज़। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर सालक स्टार फैक्ट्री के अंदर। 1 साल ये फैक्ट्री पहले यहाँ के हमारे कुछ अच्छे ऑनर हैं, तो उन्होंने ये बनाई थी और इसकी आज हमारे साथ है जो यहाँ की इंचार्ज हैं, जो इस चीज़ को पूरा देखती हैं, मैडम शाहीन अयूब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, आज हम इनसे पूछेंगे कि 1 साल के अंदर इन्होंने इस फैक्ट्री को जब शुरू किया था तो क्या पोजीशन थी और आज ये कहाँ पर है। और जो हम देख रहे हैं माशाल्लाह, इसने बड़ा अच्छा यहाँ पे तरक्की की है और पूरे ज़िले में जो है ये जो इसके अंदर बनाए जाते हैं वो हेल्दी यहाँ पे बनाई जाती है, खुद यहाँ पे पीसते हैं। इस तरह नमक और दीगर चीज़ें इन्हीं से हम आगे चल के पूछेंगे और देखते हैं कि ये कितनी तरक्की। सबसे पहले मैडम शाहीन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ के न्यूज़ के लिए वक्त देने के लिए। और आप ये बताएं कि 1 साल पहले आपने इस फैक्ट्री को शुरू किया था बाग के अंदर, और ये बड़ी अच्छी हम देख रहे हैं कि बाग के लोगों के लिए आपने एक नया जो तरीका आपने और आपकी जो ऑनर हैं, जो इसके मालिक हैं, उन्होंने ये शुरू किया। क्या कहना चाहेंगी, कितनी आपने इसमें तरक्की की है? सबसे पहले तो ताहिर साहब आपका शुक्रिया और आपके जो है ना सारी टीम और के न्यूज़ का शुक्रिया कि आप हर उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे न्यू काम हो रहा है या जहां पे कुछ गलत हो रहा है, या हर जगह पे आप जाके तो वो उस चीज़ को देखते हैं और हमारे नाजरीन को दिखाते हैं ये चीज़ें। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप दूसरी दफ़ा आप लोग मेरे पास आए के न्यूज़ वाले,
अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले तकरीबन 1 साल भी नहीं, तकरीबन हमारे स्टार्ट किए हुए इसको हो चुका है तकरीबन 11 मंथ हो चुके हैं। ठीक है, 1 साल पूरा भी नहीं हुआ। हाँ, अभी पूरा भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारे लोग इस चीज़ को समझना शुरू हो गए हैं और अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। अच्छा रिस्पांस। और 1 साल में जो हमने वो देखा है, दिन ब दिन जो है ना, डे बाय डे इसका में वो बेहतरी आ रही है। एकदम से तो मैं नहीं कह सकती, किसी भी चीज़ में एकदम से बेहतरी नहीं आती, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, थोड़ा जो है ना, फिर उसके बाद लोगों को पता चलता है इस चीज़ का और फिर जाके इस चीज़ में बेहतरी आती है। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ गई है और तकरीबन दिन ब दिन आ रही है। अच्छा, कितने जो जिला बाग के जो छोटे छोटे शहर हैं उसमें आपकी ये जो पीसीबी हेल्दी यहाँ पे जो आप तैयार करते हैं, कहाँ तक जाती है? और हेड की जो है बाहर जो जैसे हमारे लवाई गाँव के इलाके जाते हैं, उनमें कहाँ तक आप जाके इसको सेल अच्छा, करते हैं? ताहिर साहब, हमने जब स्टार्ट लिया था तो बाग से स्टार्ट लिया था, क्योंकि हमारा यही सिटी है और ज़्यादा हमारा यही था। मेरे जो ओनर हैं, जिन इस फैक्ट्री के जो ओनर हैं, तो उनका यही था कि हमारे कश्मीर के अंदर चीज़ जो है तो अच्छी नहीं आती, जो भी चीज़ आती है तो वो 2 नंबर आती है, मसलन उसमें मिलावट होती है। तो हम ऐसा कुछ करें कि जो हमारे अपने लोगों को जो है तो अच्छी चीज़ है। तो अब उसमें जो कुछ चीज़ें हमने तकरीबन 8 से 10 आइटम है हमारे, ये जो हमने स्टार्ट किया था, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो कभी भी इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और मैं खुद भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है तो खुद पास खड़ी होकर हर चीज़, अभी आपने भी देखा सारी चीज़ें, मैं पास खड़ी होकर हर चीज़ बनवाती हूँ। वहाँ से जो हम पूरा माल उठाते हैं और आता है और यहाँ पे हम जो है तो इसकी पिसाई करवाते हैं। अब कितनी भी ऐसी चीज़ें आती हैं, आप मिर्च के हवाले से अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपको ऐसी वो मेरे पास, आप खुद भी देख रहे थे, अभी आपने देखा भी है, जब सफाई करवाती हूँ तो कम से कम 1 मन मिर्च के अंदर, मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये जो पीछे से 1 मन अगर साबत लेके आती हैं डली की शक्ल में, या मिर्च अगर लेके आती हैं, आप इस तरह लेती है, उसमें आपको यहाँ पे आप ये कि क्या समझती है कि कितना आपको उसमें फायदा होता है और कितना नुकसान होता है? दे रही हैं, साफ दे रही हैं और यहाँ तैयार करके दे रही हैं, इसमें आप ये समझती हैं कि क्या लोगों की क्या यानी आपसे मांग है? देखें, लोगों की तो यही है कि कम से कम, खास करके दुकानदार हजरात, मैं उनको आज भी यही पैगाम दे रही हूँ, उनका यही होता है कि हमें कम से कम रेट दिया जाए जी। हम रेट कम दें, चाहे हमें जहर भी दें, हम बेच देंगे, लेकिन कम से कम रेट दें। आप मुझे बताएं, जब हम लाते हैं, जैसे जितना भी हमारा सामान तो खैर ट्रकों के हिसाब से इकट्ठा आता है, तो 1 मन मिर्ची में से कम 6 से 7 केजी जो तो वो गंदगी निकल आती है। तो वो आपको पता है कि वो वेट बढ़ाने के लिए वो इतनी गंदगी डाल देते हैं बीच में, अजीब किस्म की, वो आपने भी देखा होगा। मैंने आपको बीमारियां जो होती हैं, पीछे से जो आने वाली चीज आपका वो उसमें डाल देते हैं वजन बराबर करने के लिए। अब जब मैं तो पास खड़ी होकर, मैंने 2 बंदे स्पेशली रखे होते हैं जो हल्दी की भी सफाई करवाती हूँ, मिर्च की साबत सफाई करवाती हूँ, फिर उसके बाद जो है तो उसको पिसाई करवाती हूँ और फिर जाके तो मैं मार्केट में बेचती हूँ आगे। तो उसमें फिर वो मुझे वेट में 11 मंथ पहले जो आपने ये काम शुरू किया था, दिन ब दिन इसमें आप क्या समझती हैं कि जो लोग समझते हैं, जो लोग इस चीज को समझते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं, जो घरों में जाके यूज करते हैं, फिर उनको पता चलता है, फिर वो जाके तो वो दोबारा से उनकी मांग बढ़ती है, फिर जाके हमारा काम बेहतर होना शुरू हुआ है। अभी आप कितनी तादाद है आपके पास मुलाजमीन की, जो ड्राइवर हजरात हैं, जो यहाँ फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास तकरीबन 9 से 10 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्री के अंदर कर रहे हैं, कुछ बाहर होते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और जहाँ तक मैं उनको बताती हूँ वो उसी तरह से करते हैं, कभी भी रूल से हट के कोई काम ऐसा नहीं करते। और हमारे जो ओनर हैं तो वो देख रहे, अभी भी वो शायद वो दुबई से देख रहे होंगे। हमें थोड़ा सा बताएं, आपके ऑनर जो हैं उनका नाम बताएं, कहाँ से उनका ताल्लुक है, और ये इतना अच्छा उन्होंने काम किया। मैं ये समझता हूँ कि बाग के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात। नाम पूछा है तो सालक साहब हैं, ये दड़े के रहने वाले, दड़े से बाग से, और होते ये दुबई में होते हैं और फैमिली समेत उधर ही होते हैं और वहाँ से वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, इस बंदे की, मुझे भी तकरीबन 11 मंथ से इनके साथ काम कर रही हूँ, उनका जो मुझे बार बार एक ही बात उनकी आती है, मुझे वो जो बताते हैं तो वो सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि क्वालिटी में किसी किस्म का आपने, मुझे बेशक प्रॉफिट ना आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, सिर्फ चीज़ अच्छी दें लोगों को, लोगों के म्यार के मुताबिक चीज़ दें, कश्मीर के अंदर चीज़ अच्छी दें, ताकि ये चीज़ जो है तो कल कोई बंदा किसी को नुकसान ना पहुंचे। और वो क्वालिटी में किसी किस्म का जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है वो बंदा। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है उसी हिसाब से ही काम कर रही हूँ।
تو جیسے آپ کسی ہمارے تاجر بھائی کو کچھ چیز سپلائی کرتی ہیں تو اس میں لین دین کا اکثر پرابلم آ جاتا ہے نا. جیسے آپ نے پیچھے سے چیز نقد دے کے لائی, یہاں آپ نے شاید دے دی, وہ کیش پیمنٹ میں آپ دیتی ہیں یا تو آپ چیز دے کے آئیں تو وہ کچھ پیسے نہیں ایسے تو جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ایسے تو اس طرح ہم ڈائریکٹ ایک دم سے ہی نہیں کر دیتے. ادھار پہ آپ کو پتا ہے ادھار پھنس جاتا ہے تو واپس نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو سیلز مین میرے جاتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ ایک شاپ کیپر اچھا چل رہا ہے, ہر ویک ان سے لیتا ہے, تو وہ پھر ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ویکلی ہم ان کے پاس سامان چھوڑ آتے ہیں, وہ سیل کرتے ہیں, پھر ایک ویک کے بعد جاتے ہیں اور اگلے کی پیمنٹ لے کے تو نیکسٹ دے آتے ہیں. تو ویکلی ہم ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, جہاں بھی چل رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے دکاندار کے حالات کیا ہوتے ہیں, اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ مہنگائی ہے, اور اس حساب سے ہم پھر دکاندار کے ساتھ اتنا ہی تعاون کر سکتے ہیں کہ ویکلی ہمارے ساتھ جو اچھا چل رہا ہے. اچھا, آپ کی جو ہے ایک بات آپ کر رہے تھی آپ سے ریکارڈ مجھ سے کہ ہلدی کی حوالے سے آپ سے لوگ تھوڑا سا پوچھتے ہیں فیلڈ میں. ہاں تو یہ آپ تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہلدی ان کی تیار ہوتی ہے, میں آپ کو اس اسکرین کے اوپر بھی دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح تیار ہوتی ہے, اور یہ خود بھی آپ کو بتائیں گی. کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے؟ اچھا, میں محسوس کر رہی تھی, میں پہلے تو فیصل آباد سے اور لاہور سے اگٹھی منگوا رہی تھی, تو وہ میں نے محسوس کیا کہ مجھے کچھ شکایت بھی آئی کہ اس میں شاید ملاوٹ ہے, کچھ کلر وغیرہ اور کچھ اس طرح کا. تو پھر میں نے ثابت منگوائی. اس دفعہ میں نے پورا ایک ٹرک منگوایا, میں نے ثابت ہلدی منگوائی. تو بلکہ ابھی میں نے آپ کو دکھاؤں گی بھی, تو وہ میں نے وہ پوری منگوا کے تو پھر اس کی پیسائی یہاں پہ اپنے سامنے کروا رہی ہوں, تاکہ اس میں کسی قسم کی, میں نہیں چاہتی اپنے کشمیر میں اپنے لوگوں میں کوئی ایسی چیز ہے جس میں جو ہے تو اس طرح کی کوئی کلر وغیرہ مکس ہو اور پھر لوگوں میں بیماریاں ہیں. آپ کے تفصیلات یہ بھی ہیں کہ پیچھے سے جو چیزیں آتی ہیں جو ہمارے لوگ اس سے پہلے اس میں ہے, یعنی ملاوٹ کہیں نہ کہیں ہے کہ جس سے ہم بالکل ہوتی ہے. ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ زیادہ تر پچھلی دفعہ بھی میں نے اپنے ایک انٹرویو میں آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا, اور ابھی بھی بتا رہی ہوں, جو کلر مکس کرتے ہیں تو کلر وہ نہیں ہوتا جو فوڈ کلر ہوتا ہے. فوڈ کلر آپ کو پتا ہے کہ وہ جمتا نہیں, وہ فوڈ کلر نہیں ڈالتے, بلکہ میں نے جو اس کا وہ سارا دیکھا ہے وہ ڈالتے ہیں دوپٹے رنگنے والا ایک کلر ہوتا ہے. دوپٹے رنگنے والا کلر, تو وہ ڈال کے کسی بھی چیز کے ساتھ, جیسے مرچ کے اوپر وہ چاول پیسائی کرتے ہیں کر کے نا, تو اس کا ویٹ برابر کرنے کے لیے اس کے اوپر دوپٹے رنگنے والا کلر کر کے وہ مرچ میں ڈال دیتے ہیں, وزن برابر کر کے وہ سستی کر کے مارکیٹ میں بیچ رہے ہوتے ہیں. اکثر دکاندار, زیادہ تو نہیں, زیادہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اکثر دکاندار مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو جی اتنا سستی چیز لے رہے ہیں, پنڈی سے لے رہے ہیں, اور ہم پنڈی سے ہی لیتے ہیں, اور تیار لے رہے ہیں, اور 300 روپے کلو 400 روپے کلو مرچ لے رہے ہیں, آپ سے کیوں لیں 700 روپے کلو. تو وہ میں نے دیکھا, میں نے کچھ جو ہمارے ساتھ کے لوگ کام کر رہے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا آپ کس طرح اتنا ریٹ کم کر لیتے ہو, میں تو نہیں کر سکتی. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میڈم اس طرح نہیں ہو سکتا, جس طرح آپ چل رہی ہیں ایسے آپ کامیاب نہیں ہوں گی. یہ کرنا پڑتا ہے کہ چاولوں کو باریک پیسائی کر کے اس کے اوپر جو دوپٹے رنگنے والا کلر کر کے تو وہ ڈالنا پڑتا ہے, تب جا کے تو وزن برابر ہوتا ہے. اگر ہلدی ہے تو اس میں ایک پاؤ وہ ڈال دی, ساتھ میں وہ مکس چیزیں تو کوئی اور چیز ڈالتے ہیں, ریٹ برابر کرنے کے لیے کر دیتے ہیں. اور پھر وہ جب کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز جو ہوتی ہے دوپٹے رنگنے والا کلر, اگر انسان کے اندر میدے میں چلا جائے تو میدے میں السر ہو جاتے ہیں, سوراخ ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں کس چیز میں ڈالی جاتی ہیں؟ زیادہ تر پتی میں ڈالی جاتی ہیں, اور اس کے بعد مرچ میں, ہلدی میں, ان چیزوں میں ڈالی جاتی ہیں. اور وہ انسان جو قدرتی چیزیں بنی ہوتی ہیں نا, جیسے اللہ پاک نے جو چیز بنائی تو اس میں کبھی بھی آپ کو بیماری کوئی نہیں آئے گی. جو ہم ملاوٹ کر دیتے ہیں نا اس سے بیماریاں آتی ہیں. اور ہمارے جو سالک بھائی صاحب ہیں جو اس فیکٹری کے اونر ہیں, تو ان کا یہی تھا کہ کوئی بھی چیز ہو تو خالص ہو. تو لاسٹ پیغام آپ دینا چاہیں؟ میں لوگوں سے آج پھر یہی کہوں گی, لاسٹ پیغام پھر یہی کہوں گی میں آپ لوگوں سے, آپ میرے بھائیوں جتنے بھی کشمیر کے اندر بیماری ہیں, میں آپ لوگوں کو پھر یہی کہہ رہی ہوں. تو دیکھیں, میں خود یہاں پہ, میں مارکیٹ میں اتنا نہیں آتی, کبھی کبھار وزٹ کے لیے آتی ہوں. میں خود یہاں پہ پاس کھڑی ہو کے ایک ایک چیز بنواتی ہوں. میں کوئی بھی کسی بھی چیز میں اس طرح کمپرومائز نہیں کرتی کہ کسی چیز میں کوئی ملاوٹ کروں. آپ بے شک سستی چیزیں پنڈی سے منگواتے ہو, جہاں سے منگواتے ہو آپ لیتے ہو, آپ اس میں تھوڑا سا دیکھ لو کہ اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوپٹے رنگنے والا کلر یا اس طرح کی چیزیں ڈال کے آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہو. آپ وہ سستی چیزیں تو لے لیتے ہو, لیکن ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہو, ان کے معدے فارغ ہو جاتے ہیں, بیماریاں آ جاتی ہیں. تو جہاں پہ آپ لوگوں کو لگے کہ کوئی چیز سستی ہے یا اس طرح سے آ رہی ہے, تو آپ دیکھ لو کہ اس میں ملاوٹ ہے. اگر میں یہاں پہ بیٹھی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں, تو میں ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے بالکل اوریجنل تیار کروا کے, اگر آپ لوگوں میں سے کوئی آ کے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ خود آ کے سامنے, میرے سامنے آ کے کھڑا ہو کے تیار کروا کے لے کے جائے.
अगर किसी को चाहिए तो मेरे सामने आके, तो वो कहे कि अपने सामने तैयार करके करवा के दें, तो मैं वहीं पे तैयार करवा के दूंगी। तो खुदारा कोई ऐसी चीज मत दें, अपने लोगों में मत दें कि बीमारियां मत ना फैलें बस। बहुत शुक्रिया मैडम शहीन आपका। जी नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थी मैडम शहीन, जो सालक स्टार यहाँ पे एक फैक्ट्री है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज जो दिया वो ये दिया कि अपने लोगों के लिए और अपने बाग के लोगों के लिए और पूरे यानी ज़िला बाग के लोगों के लिए कि भाई ये जो पीछे से चीज़ें आती हैं इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, हम देखते नहीं हैं, लेकिन ये जो इस फैक्ट्री में चीज़ें तैयार होती हैं वो यहाँ खुद अपनी निगरानी में ये तैयार करती हैं। अच्छी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बीमारियाँ कम होंगी और ऐसी चीज़ें जो मुख्तलिफ नई नई बीमारियाँ आ जाती हैं वो कम होगी। इससे हमारे यकीनन बाग को भी फ़ायदा होगा। और इनको देखकर और भी ऐसी मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो डोनर हैं, हमारे जो दोस्त हैं, अच्छे अच्छे जो सरमायादार लोग हैं, वो ऐसी फैक्ट्रीज, और ज़रूरी नहीं है कि वो इसी में आए, किसी और चीज़ में वो अपने बाग के लिए काम करें और अपने शहर के लिए काम करें। मुझे उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद ताहिर अजीज़